जस्ट इन 15 डेज आप 25 WPM की हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट की सीख सकते हो वेरी इजली घर पे। हे एवरीवन, और लंबे इंतजार के बाद फाइनली कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की टाइपिंग कट ऑफ आ चुकी है एंड जो भी बच्चे टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड अब इसके आगे क्या करना है, इसके लिए आप लोग को बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस 6 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि टाइपिंग कैसे करनी है और इसकी स्पीड कितनी मांगी जाती है, एक्यूरेसी क्या होती है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले होता है क्वेरिटी, एक कीबोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका 30 WPM रहेगा एंड उसमें एक्यूरेसी आपको 85% चाहिए। एंड हिंदी के लिए भी सेम चाहिए और इंस्क्रिप्ट कोड या फिर मंगल फॉन्ट में उसकी टाइपिंग टेस्ट होगी एंड उसमें भी 25 WPM एंड 85% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। इसकी कीबोर्ड के बारे में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ये वाली कीबोर्ड किसी भी नॉर्मल शॉप से आप जाके ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास लैपटॉप या फिर ऐसी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं जिससे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में USB केबल के थ्रू ये कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर टाइपिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आप पर्टिकुलर किसी भी YouTube चैनल या किसी भी वीडियो से आप जाके सीख सकते हैं ये कैसे यूज होता है, मतलब फ़ोन से टाइपिंग कैसे करें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टाइपिंग हमें नहीं आती है हिंदी की। बहुत सिंपल बात है, देखो भाई, कुछ लोगों की टाइपिंग नहीं होती है और हिंदी वाली टाइपिंग करना बहुत इजी नहीं होता है। इंग्लिश वाला तो खैर आपके कीबोर्ड में लिखा रहता तो आप हमेशा से यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन हो कहीं भी हो आप वही सेम कीबोर्ड यूज़ करते हो, तो वो आपको ईजी होता है याद करने में, मेमोराइज करने में। बट हिंदी में ऐसा नहीं होता है, वो आपको कीबोर्ड ना आपने कभी देखा होता है, नहीं आपने उस पर कभी राइटिंग की होती है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, विद इन 15 डेज मार्क माई वर्ड्स, कोई कितना भी बोले कि भाई तुम नहीं सीख सकते हो, 4-5 महीने लग जाते हैं हिंदी की टाइपिंग सीखने में, बिलीव में ये मैंने खुद करा है। जस्ट इन 15 डेज आप 25 WPM की हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट की सीख सकते हो वेरी इजली घर पे। 3-4 घंटे आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड अगर इससे रिस्पेक्टिव आपको वीडियो चाहिए तो आई मेक श्योर कि आप मैं एक वीडियो बना दूँ और वो बहुत इजी तरीका होगा, आप घर पे बैठे सीख सकते हो। तो इसके लिए मैं बाद में बात करूँगी, आप कमेंट कर देना, अगर होगा तो मैं बना दूँगी वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग की डेट क्या होगी। तो एक नोटिस अभी वायरल हो रही थी, एक इंटरनल नोटिस थी 5 दिसंबर को आई थी जो, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया था कि लास्ट दिसंबर तक ये टाइपिंग टेस्ट हमारी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी क्योंकि अभी तक जितनी भी मतलब मैं बहुत सारे नोटिस देख चुकी हूँ जो वायरल होते हैं, तो ये इंटरनल नोटिस थे, तो मुझे 99% लगता है कि हाँ भाई ये सही हो सकती है। टाइपिंग टेस्ट आपकी मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी की फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि मार्च तक ये वाली वैकेंसी कंप्लीट करनी है, फिर नई वैकेंसी आएगी उसके बाद। तो अगर ये हमको कंप्लीट करनी है तो टाइपिंग टेस्ट इन्हें जल्दी लेना पड़ेगा, उसके बाद DB होगी, मेडिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ, ज्वाइनिंग होते होते मार्च अप्रैल लग जाएगा। तो उतने तक आपको कंप्लीट करने के लिए जनवरी में इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये चीज़ तो आपका कन्फर्म हो गया कि आपको टाइपिंग बहुत कम टाइम में सीखनी है। एंड मेक श्योर कि जितनी भी टाइपिंग स्पीड डिमांड की गई है एग्जाम में, उससे एटलीस्ट 5 WPM आपका ज़्यादा ही रहता कि वहाँ पे पैनिक अगर आप हो जाओ तो भी उसमें आप बैलेंस बना सको, ठीक है। सो द नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, कुछ स्टूडेंट थे मेरे कमेंट सेक्शन में जो मैंने अभी कल परसों में डाला था, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई मेरे कुछ पॉइंट से रह गए हैं, लाइक 1 नंबर से रह गए हैं या ऐसे कुछ। तो उन लोग के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि हाँ भाई आपके नोटिस में लिख रखा है कि अगर उनको पूरे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं जितने उन्हें सिलेक्ट करने हैं या टाइपिंग में बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट नोटिस दूसरी आएगी जिसमें एक कट ऑफ देंगे, जिसमें मिनिमम हो सकता है 2-3 नंबर कम करके भी करें, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा सेफ जोन में आ सकते हो। एंड अगर आपका आ गया उसमें और अगर आपकी तैयारी नहीं रही तो उसमें आपका बॉल लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग भी, अगर आपका 1-2 नंबर कम है, आप लोग के दोस्तों का हो कम,
तो उन लोग को एटलीस्ट बता दीजिए कि भाई आप तैयारी करते रहिए, फिर भी आपको हार नहीं मानना है। और देखो यार, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता। टाइपिंग टेस्ट आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो जाए या यूपीपी या ऐसी सारी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बहुत सारे में मैक्सिमम में टाइपिंग मांगता ही है। एंड 2026 में भी वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ये नहीं आपका कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है कि आप टाइपिंग सीख लो तो आपका वेस्ट हो गया। तो आप लोग फिर भी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग ये नहीं है कि छोड़ मत देना, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे अभी तो फ़िलहाल के लिए। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड कुछ भी अगर आप लोग को उसमें दिक्कतें हो रही हैं कि लाइक मेरे एक मतलब और भी एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का, मैं यहाँ पे अभी कर दूँगी। तो एक क्वेश्चन था कि मेरे 130 मार्क्स हैं एंड 125 कट ऑफ गई है, ओबीसी में है, जो भी स्टूडेंट का था। तो उन्होंने कहा मेरा क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप लोग को ऐसे सब इशू आ रही है कि भाई मेरी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है एंड फिर भी आप लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो, तो यहाँ पे एक नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग को और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर आप यहाँ कहीं लखनऊ में आसपास रह रहे हो, तो आप डायरेक्टली बोर्ड से जाके संपर्क कर सकते हो, वहाँ की ऑफिस में जा सकते हो। यूपीपीआरबी की हेड ऑफिस लखनऊ में है, ठीक है। तो बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैंने पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है, तो अगर कुछ कमी होगी हो तो कमेंट में बता देना भाई, मैं इम्प्रूव करूँगी। एंड मैं लिटरली ये किचन के स्लैब पे अपने रख के वीडियो बना रही हूँ, तो एंड इको भी काफ़ी हो रहा है, तो ओके ठीक है, थैंक यू। लगे रहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस।